आज हम जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है उसके अंदर जो बेसिक टर्म यूज होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीपी। हिंदी में इसे हम क्रय मूल्य बोलते हैं, जिस पे हम किसी वस्तु को खरीद के ले गए, जैसे हम 100 रुपये में खरीद के ले गए। और सेलिंग प्राइस हमारा क्या होता है, एसपी। हिंदी में इसे विक्रय मूल्य बोलते हैं, जिससे हम किसी वस्तु को बेचते हैं। जैसे कि हमने वहाँ 120 बेचा, हमारा कॉस्ट प्राइस है वो हमारे सेलिंग प्राइस से क्या है, कम है, तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो जो हमारा एसपी है वो ग्रेटर देन होता है हमारा सीपी से, तो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट, जिसे हम क्या बोलते हैं, लाभ। वो क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। 120 माइनस 100 कितना हो गया, 20 रुपये का हमें प्रॉफिट हो गया। ऐसी कोई वस्तु हम 100 रुपये खरीद के लेके और उसको हमने 80 रुपये में बेच दिया, तो हमें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो क्या होगी, जब हमारा लॉस क्या होगा, हमारा सीपी अगर हमारा ग्रेटर देन हो गया एसपी से, तो हमारा लॉस होगा। लॉस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हानि बोलते हैं। तो क्या होता है, हमारा सीपी माइनस एसपी। तो 100 माइनस 80 कितना हो जाएगा, 20 रुपये का हमें क्या हो गया, लॉस। प्रॉफिट परसेंटेज लिखाना सीखेंगे। हमारा प्रॉफिट क्या होता है, जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या होता है, ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन होता है। तो क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट और डिवाइड में हमारा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, और मल्टीप्लाई में 100 इंटू परसेंटेज। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज को। प्रॉफिट क्या होता है हमारा, एसपी माइनस सीपी, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, हमारा कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। पर इन फॉर्मूलों को हम प्रॉफिट परसेंटेज के लिए यूज नहीं करेंगे। इसके लिए हम रेशो मेथड का यूज करेंगे। जैसे हमारा कॉस्ट प्राइस 500 है और एसपी हमारा 600 है, हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि एसपी हमारा ग्रेटर देन है सीपी से। रेशो मेथड से करने के लिए क्या करेंगे, हम एसपी और सीपी का रेशो ले लेंगे। कितना आ जाएगा हमारा, 5:6। 5 से 6 कितना यूनिट बढ़ रहा है हमारा, 1 यूनिट का प्रॉफिट। और कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, 5। 1/5 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है हमारी, 20%। तो 20% का हमें प्रॉफिट होगा। लॉस परसेंटेज निकालना सीखेंगे। लॉस क्या होता है हमारा, जब हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो हमारा सीपी माइनस एसपी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस डिवाइड में हमारा सीपी टू 100%। और या फिर हम इसको लॉस परसेंटेज का लिख सकते हैं, लॉस की जगह क्या लिख सकते हैं हम, सीपी माइनस एसपी और डिवाइड में सीपी इंटू 100%। इन फॉर्मूलों के ऊपर हम यूज नहीं करेंगे, हम रेशो मेथड का यूज करेंगे लॉस परसेंटेज को निकालने के लिए। सीपी हमारा 600 है, एसपी हमारा कितना है, 480। हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा सेलिंग प्राइस से क्या होगा, ग्रेटर देन हो गया, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। रेशो मेथड से करने के लिए हम क्या करेंगे, सीपी और एसपी का हम रेशो निकालेंगे। हमारा 600 है, 480 किससे कट हो जाएंगे, 120। तो रेशो कितना आ जाएगा, 5:4। तो हमारा 5 से 4 कितने यूनिट कम हो रहा है, 1 यूनिट का लॉस हो गया हमारा। और कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, 5। तो 1/5 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 20%। तो 20% का हमें लॉस हो गया। मार्कअप परसेंटेज निकालना सीखेंगे। जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, जिसको हम सीपी बोलते हैं या फिर क्रय मूल्य, वो क्या होता है, जिसपे हम कोई वस्तु को तैयार करते हैं। मान लो हमने उस वस्तु को 100 रुपये लगा के तैयार किया, फिर उसको हम मार्केट में लेके गए और उस पर हमने क्या किया, एक टैग लगा दिया। तो उसे क्या बोलेंगे, मार्क प्राइस या फिर एमपी या फिर अंकित मूल्य। इस पर हमने अंकित कर दिया कि ये वस्तु 140 रुपीज़ की है। उस पर हमने क्या लगा दिया, स्टिकर लगा दिया 140 का। ये हमारा क्या हो गया, मार्क प्राइस हो गया। तो हमारा मार्कअप क्या होता है, जो हमारा मार्क प्राइस है माइनस कॉस्ट प्राइस है। तो मार्क प्राइस कितना है हमारा, हमने जो मार्कअप किया है 140, माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 100। तो मार्कअप कितना किया हमने, 40 रुपये का। तो मार्कअप परसेंटेज क्या हो जाएगा हमारा, जो हमने मार्कअप किया और जो हमारा क्या है, डिवाइड में कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। तो मार्कअप कितना किया हमने, 40 का। कॉस्ट प्राइस कितना है, 100, और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, 100%। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा, 40% मार्कअप परसेंटेज आ जाएगा। डिस्काउंट परसेंटेज निकालना सीखेंगे। मानो कोई वस्तु जो है हमने 300 रुपीज़ में तैयार की, तो जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा वो 300 होगा। फिर जब उसको हम मार्केट में लेके गए तो हमने उस पर क्या है कि स्टिकर लगा दिया कि इसका 500 का, तो उसको मार्केट प्राइस हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, जब हमारे पास कोई कस्टमर आएगा उसको हम डिस्काउंट देंगे। मान लो हमने 100 का डिस्काउंट दिया, तो कितने की बिकी हो, 400। कॉस्ट प्राइस कितना हमारा 300 और बिकी 400 की, तो प्रॉफिट कितने का हुआ हमें, 100 रुपीज़ का। तो डिस्काउंट क्या है हमारा, जो हमारा मार्क प्राइस है और उसमें से हम सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं, वो हमारा क्या आता है, डिस्काउंट। यहाँ पे कितना है, 100 रुपीज़ का। और डिस्काउंट परसेंटेज कितनी होगी हमारी, डिस्काउंट अपॉन में होगा हमारा मार्क प्राइस। तो ध्यान रखना है हमें, जो डिस्काउंट परसेंटेज किस पे निकलती है, मार्क प्राइस पे हमारी, इंटू 100%। और इसको क्या लिख सकते हैं, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन में मार्क प्राइस इंटू 100%। 500 हमारा मार्क प्राइस है, 400 हमारा सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट कितना हो गया हमारा, 100 रुपीज़ का, और मार्क प्राइस कितना है हमारा 500 इंटू 100%। तो कितना आ गया हमारा, 20% डिस्काउंट आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन को हम एग्जाम में इजी वे में कैसे करते हैं, जब हमें रेशो दिया हो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का और हमसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा हो। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है हमारा, प्रॉफिट और हमारे डिवाइड में क्या आता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100% होता है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो कितना दिया है उसने हमें क्वेश्चन में, 5:6। तो 5 से 6 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है हमें।
और कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 5 यूनिट है, तो इंटू 100%, 5 से 100 कट करेंगे कितना आएगा हमारा 20%, आंसर आ जाएगा। बट एग्जाम में हम डायरेक्ट इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है 5:6। 5 से 6 कितने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है हमें 1 का। कॉस्ट प्राइस कितना है 5 यूनिट और 1/5 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 20%। ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर होगा। ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम इजी वे में कैसे करेंगे, जैसे कि उसने हमें रेशियो दिया है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल के, तो बताना है कि जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है वो क्या होगा। जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है और डिवाइड में हमारा क्या आता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना दिया आर्टिकल के 20:21। 20 से 21 में हमारा क्या रहा है 1 यूनिट का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 20 यूनिट इंटू क्या कर देंगे इसमें 100 इंटू परसेंट, 20 से 100 कट करेंगे कितना आएगा 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5%, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में इसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, जैसे हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो दिया है तो 20 से 21 हमारा 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है और कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 20 यूनिट है, तो 1/20 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी हमारी 5%, तो ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसको हम इजी वे में कैसे करेंगे। जो सेलिंग प्राइस है हमारा 40 आर्टिकल्स का, 40 इंटू सेलिंग प्राइस इक्वल है किसके कॉस्ट प्राइस हो 50 आर्टिकल, 50 इंटू कॉस्ट प्राइस। हमसे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछा हो तो क्या होगा 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालेंगे। एसपी को क्या करेंगे सीपी के नीचे ले जाएंगे और जो हमारा 5 है उसको 4 के डिनोमिनेटर ले जाएंगे, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया 4:5। तो कोई आर्टिकल हमने 4 यूनिट का खरीदा और उसको हमने क्या करा 5 यूनिट में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 यूनिट का। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज कितना प्रॉफिट और डिवाइड में कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 यूनिट का, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 4 यूनिट इंटू 100%, तो कितना है 25%। तो डायरेक्ट एग्जाम में कैसे करेंगे 4 से 5 कितने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है 1 का। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 4 यूनिट, 1/4 फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू कितना 25% प्रॉफिट। ऐसे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम इजी वे में कैसे करेंगे। जो हमें प्रॉफिट हो रहा है एक आर्टिकल को सेल करने पर 832 में, वो इक्वल है हमारा सेम आर्टिकल को हम लॉस में सेल करें 448 में। जब हम आर्टिकल को अपने 832 में सेल कर रहे हैं तो प्रॉफिट को 1 मान लेते हैं, क्योंकि लॉस भी सेम है तो उसको भी हम क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। जब उसको कितने में सेल कर रहे हैं 448 में, तो हमारे दोनों सेलिंग प्राइस है इनके बीच का जो गैप है हमारा 384, वो किसके इक्वल होगा, जो हमारा प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल है 1 किसके इक्वल होगा 2 के, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 192। जो हमारी 1 की वैल्यू आई है इसको प्रॉफिट वाले से घटाएंगे तो कॉस्ट प्राइस आएगा और लॉस वाले में ऐड करेंगे तो भी कॉस्ट प्राइस आएगा। बात एक ही है, तो 448 में 192 को ऐड करेंगे तो 640 हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। पर हमसे पूछा क्या है सेलिंग प्राइस, जब 50% प्रॉफिट हो 50% के लिए क्या करेंगे इस कॉस्ट प्राइस से क्या कर देंगे हाफ कर देंगे, कितना आएगा 320। 640 प्लस 320 हम ऐड करेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा 960। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम एग्जाम में इजी वे में कैसे करेंगे। जो हमें प्रॉफिट हो रहा है एक आर्टिकल को सेल करने पर 600 में, वो हमारा डबल है अगर हम सेम आर्टिकल को सोल्ड करते हैं कितने में 400 रुपीज़ में उस प्रॉफिट का। तो हम क्या मान लेते हैं, जब हमारा आर्टिकल 400 रुपीज़ में सेल हो रहा है तो उस प्रॉफिट को हम क्या मान लेते हैं 1 यूनिट मान लेते हैं। और जब हमारा आर्टिकल 600 में सेल हो रहा है तो क्या 400 के प्रॉफिट का डबल है, तो कितने यूनिट हो जाएगा 2 यूनिट। जो हमारा गैप है कैसा आएगा हमारा, जो हमारा 2 यूनिट है उसमें 1 यूनिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 यूनिट आ जाएगा, और 600 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 400 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। तो हम 400 में से 1 यूनिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 200 को, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। 600 में से 2 यूनिट 400 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 200। क्वेश्चन में क्या दिया है हमें कि आर्टिकल का हमें सेलिंग प्राइस निकालना है 20% प्रॉफिट पर, तो 200 का 20% कितना हो जाएगा हमारा 40। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारा 240। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है।